नमस्कार, विद्या जोन में आपका स्वागत है। आज की क्लास राजस्थान एलडीसी और पशु परिचर के लिए विशेष रूप से रहेगी। इस क्लास में राजस्थान भूगोल की चर्चा कर रहे हैं और राजस्थान के भौतिक प्रदेश से संबंधित महत्वपूर्ण प्रश्नों की चर्चा अपन ने पिछली क्लास में की है और इसके अलावा अभी तक 8-10 क्लासें जितनी भी हुई है उसमें भौतिक प्रदेश को विस्तार से बताया गया है, उसको आप देख सकते हैं। आज की क्लास में बात करने वाले हैं जलवायु से संबंधित और इसमें महत्वपूर्ण प्रश्नों के साथ उसकी व्याख्या और महत्वपूर्ण शब्दावली, मानसून से संबंधित प्रश्न, ये सारी चर्चा आज अपन करने वाले हैं। बहुत ही अच्छे लेवल के प्रश्न हैं, तो आप क्लास को लास्ट तक देखिएगा और आपको कुछ नहीं करना है, बस क्लास को देखना है और फिर लास्ट में आपको बताना है कि क्लास कैसी लगती है और क्लास पर आपका क्या विचार है, क्या आपका सुझाव है, वो आप लास्ट में बता सकते हो कमेंट के माध्यम से। तो चलिए शुरू करते हैं। बिल्कुल नए जिलों के अनुसार अपन पढ़ने वाले हैं और बहुत ही महत्वपूर्ण होने वाली है यह क्लास। पहला प्रश्न आपके सामने है कि निम्न में से राजस्थान की जलवायु को प्रभावित करने वाले कारक नहीं। राजस्थान की जलवायु, कैसी जलवायु है राजस्थान की? राजस्थान की जलवायु है मानसूनी जलवायु। कैसी है? मानसूनी जलवायु है यहाँ पर। और जो मानसूनी जलवायु है ये किन किन कारकों से प्रभावित होती है? आपने पढ़ा होगा कि राजस्थान की विषम जलवायु है। तो ये विषम जलवायु है, इसको कौन कौन से कारक प्रभावित करते हैं? तो सबसे पहले है अक्षांशीय स्थिति। क्या है? अक्षांशीय स्थिति। राजस्थान खुद है वो किन अक्षांशों के बीच में स्थित है? वो अक्षांश की स्थिति है वो जलवायु को प्रभावित करती है। और दूसरा कारण है समुद्र। समुद्र से एक तो आपके दूरी और एक समुद्र से ऊंचाई, ये दोनों ही कारक आपके जलवायु को प्रभावित करते हैं। तीसरा कारक जो जलवायु को प्रभावित करता है वो है अरावली। अरावली की स्थिति। अरावली में भी दो चीजें हैं, एक तो अरावली की जो स्थिति है और एक जो अरावली का विस्तार है। ये दोनों ही चीजें जलवायु को प्रभावित करती हैं। एक चीज मैं पहले ही बता देता हूं कि मेरी स्पीड किसी को कम लगे आपको चीजें बताने की, पढ़ाने की, तो आप इसके स्पीड को बढ़ाकर भी देख सकते हैं। ठीक है। तीसरी और चौथी चीज यहां पर है पवनों की दिशा। इसकी पवनों की दिशा। पवनों की दिशा ग्रीष्म ऋतु और शीत ऋतु में अलग अलग होती है। अपन बात करते हैं दोनों ही चीजों की। ग्रीष्म ऋतु की अगर बात करें तो ग्रीष्म ऋतु में पवनों की दिशा कब कहां से कहां होती है? तो समुद्र से थल की ओर। समुद्र से थल की ओर। फिर शीत ऋतु में अगर बात करें तो इसका उल्टा हो जाएगा। क्या हो जाएगा? थल से समुद्र की ओर। ठीक है। तो ये पवनों की दिशा। फिर यहाँ पर जो मिट्टी पाई जाती है वो भी जलवायु को प्रभावित करती हैं। यहाँ पर जो वनस्पति पाई जाती हैं वो भी यहाँ की जलवायु को प्रभावित करती हैं। तो इतनी सारे कारक हैं जो यहाँ की जलवायु को प्रभावित करते हैं, राजस्थान की जलवायु को प्रभावित करते हैं। ये बात आपको विशेष रूप से ध्यान में रखनी। ठीक है, विशेष रूप से ये बात ध्यान रखनी। अब आप बताइए कि इसका आंसर क्या होगा? जो प्रश्न दे रखा है इसका आंसर क्या होने वाला है? तो बिल्कुल कौन सा कारक नहीं है? तो वर्षा का एक समान वितरण ये कारक प्रभावित नहीं करता है, क्योंकि वर्षा का एक समान वितरण होता ही नहीं है राजस्थान में। हर भौतिक प्रदेश में अलग मात्रा में वर्षा होती है। तो ये तीसरा ऑप्शन आपका बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न है राजस्थान में कितने प्रकार की जलवायु परिस्थितियां पाई जाती हैं? तो अभी अपन ने जो 5 कारक पढ़े हैं उन 5 कारकों के आधार पर राजस्थान में कितनी जलवायु की परिस्थितियां बनती है, यानी कि कितने प्रकार की जलवायु यहाँ पर पाई जाती है। जलवायु पे क्या पता होना चाहिए आपको? कार, कितने प्रकार की जलवायु। पहली
शुष्क जलवायु यहाँ पर पाई जाती है। दूसरी, जब भौतिक प्रदेश पढ़ते हैं तो शुष्क और अर्ध शुष्क भौतिक प्रदेश भी अपन भाग पढ़ते हैं इसका। अर्ध शुष्क जलवायु। तीसरा आता है उप आर्द्र जलवायु। कौन सी? उप आर्द्र, जो पर्वतीय क्षेत्र की है, अरावली वाली, वो उप आर्द्र जलवायु है। फिर आती है आर्द्र जलवायु। आर्द्र जलवायु जो सवाई माधोपुर पूर्वी मैदान वाली जो जलवायु है वो आर्द्र है। उसके बाद में आती है अति आर्द्र जलवायु। अति आर्द्र आपके जो हाड़ौती वाला क्षेत्र है, और अपन बात करें बांसवाड़ा और झालावाड़ की विशेष रूप से, तो यहाँ पर अति आर्द्र जलवायु पाई जाती है। तो ये 5 प्रकार हैं जलवायु के। कितने प्रकार हैं? 5 प्रकार की यहाँ पर जलवायु परिस्थितियां बनती हैं। तो दूसरा ऑप्शन आपका आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न है, कौन सा कथन सही नहीं है? राजस्थान का अधिकांश भाग उपोष्ण कटिबंध में आता है। अधिकांश भाग है उपोष्ण कटिबंध में आता है, बिल्कुल सही है। कैसे आता है बात करेंगे। डूंगरपुर और बांसवाड़ा उष्ण कटिबंध में आते हैं, ये भी सही है। राजस्थान मानसूनी जलवायु नहीं पाई जाती है। अभी मैंने शुरू में ही बताया जा कि राजस्थान में मानसूनी जलवायु ही पाई जाती है, तो ये ऑप्शन आपका गलत है, सही नहीं। राजस्थान में वर्षा का समय और मात्रा निश्चित नहीं है, बिल्कुल सही बात। तीसरा ऑप्शन आपका उत्तर हो जाए। अब देखो, राजस्थान में आपने देखा होगा कि डूंगरपुर और बांसवाड़ा, यहां से क्या गुजरती है? कर्क रेखा। क्या गुजरती है? कर्क रेखा। तो कर्क रेखा के जो नीचे स्थित हैं वो तो कहलाते हैं उष्ण कटिबंध में। वो किस में आते हैं? उष्ण कटिबंध में आते हैं। और कर्क रेखा से जो ऊपर स्थित हैं वो आता है भाग उपोष्ण कटिबंध। इसमें उपोष्ण कटिबंध के अंदर आता है। तो राजस्थान का 90% भाग है वो कर्क रेखा के ऊपर स्थित है। वैसे कहें तो 99% भाग लगभग, तो अधिकांश भाग है वो उपोष्ण कटिबंध के अंदर ही आता है। डूंगरपुर और बांसवाड़ा है वो उष्ण कटिबंध, जो कि कर्क रेखा के नीचे स्थित या कर्क रेखा पर ही स्थित है। ठीक है, आगे बढ़ते। अगला प्रश्न, राजस्थान में मई जून माह में प्रचंड शुष्क गर्म व धूल भरी हवाएं चलती हैं, जिन्हें क्या कहते हैं? खंड वृष्टि। तो राजस्थान में वर्षा का कौन सा प्रकार पाया जाता है? तो राजस्थान में खंड वृष्टि होती है। राजस्थान में खंड वृष्टि पाई जाती है। और शीत लहर कब चलती है? शीत ऋतु में या सर्दियों में। बबूलिया क्या होता है? ये एक चक्रवात का छोटे चक्रवात हैं जो ग्रीष्म ऋतु में उठते रहते हैं यहाँ पश्चिमी मरुस्थल के अंदर। और लू क्या है, जो कि आपके ऊपर प्रश्न में कहा गया है, वो क्या होती है? लू होती है गर्म धूल भरी हवाएं। अब ये पूछा जाता है कि किस महीने में? तो मई जून में। सर्वाधिक किस महीने में? मई जून में। कई बार ये महीना भी पूछ लिया जाता है। अगला प्रश्न देखिए, राजस्थान में उत्तर पश्चिम से दक्षिण पूर्व की तरफ व उत्तर पूर्व से दक्षिण पश्चिम की तरफ जाने पर वर्षा की मात्रा बढ़ती है घटती है एक समान रहती है? देखिए, सबसे पहले तो आप इन दिशाओं को समझिएगा। उत्तर, दक्षिण, पश्चिम, पूर्व। कह रहा है उत्तर पश्चिम से दक्षिण पूर्व, ये है उत्तर पश्चिम, और ये है दक्षिण पूर्व। ये है उत्तर पूर्व, ये है दक्षिण पश्चिम। अब कह रहा है कि इधर जाते हैं तो वर्षा की मात्रा में क्या होता है, यानी कि उत्तर पश्चिम से दक्षिण पूर्व की ओर। फिर कह रहा है कि उत्तर पूर्व से दक्षिण पश्चिम की ओर इधर जाने पर क्या होता है। तो आपको पता होगा
कि ये वाला जो क्षेत्र है, ये क्षेत्र सबसे कम बारिश यही होती है। उसके बाद इधर वाला क्षेत्र है, इसमें भी कम बारिश होती है। लेकिन ये नीचे वाले जो क्षेत्र हैं, इनमें खूब बारिश होती है। कोटा हाड़ौती क्षेत्र गिन लो, और नीचे बांसवाड़ा झालावाड़ ये गिन लो, डूंगरपुर वाला उदयपुर वाला क्षेत्र, यहाँ भी खूब बारिश होती है। तो बारिश की मात्रा क्या होगी? बढ़ेगी। क्या होगी? बढ़ेगी। पहला ऑप्शन आपका बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। इसका उल्टा होते ही बारिश की मात्रा घट जाएगी। ठीक है। अगला है, जून माह में राजस्थान के किस जिले में न्यूनतम वायु दाब होता है? किस महीने में? जून माह में। और न्यूनतम वायु दाब किस जिले में होता है, ये पूछा जा रहा है। तो राजस्थान में ग्रीष्म ऋतु की अगर बात करें तो जून माह में ग्रीष्म ऋतु होगी, और ग्रीष्म ऋतु में जैसलमेर जिले में न्यूनतम वायु दाब होता है। इस जिले में जैसलमेर। चौथा ऑप्शन बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा आपके, और यही प्रश्न कई बार पूछा भी गया है, ये आपको ध्यान में रखना। आगे बढ़े। अगला है, जुलाई माह में 997 मिलीबार वायु दाब रेखा किस जिले से होकर नहीं गुजरती? ऐसे प्रश्न कई बार पूछे गए हैं। तो 999 97 ये सारी बातें पूछी गई। तो अब देखिए अपन चलते हैं 997 और की बात करते हैं। ये है आपके जुलाई माह में वायु दाब रेखा। क्या है? जुलाई माह में वायु दाब रेखाएं, इनको याद कर लेना, पूछा जाता कई बार। और वायु दाब किस में है? मिली बार में है। इनकी इकाई क्या है? मिली बार। जो ये दे रखी है पहली, तो ये है 997 मिली बार, यहां तक है ये। ठीक है। उसके बाद है ये वाली 998 मिली बार। फिर है आपके 999 मिली बार, जो कि इधर आएगी। फिर है आपके 1000 मिली बार। ठीक है। तो ये वायु दाब रेखाएं बनती हैं। और आपसे पूछा है 997 का, तो किन जिलों से होकर गुजरती हैं? एक जैसलमेर है, फलौदी है, बीकानेर है, अनूपगढ़ है। जैसलमेर, फलौदी, बीकानेर, अनूपगढ़। तो ये आपको याद रखना है। अब चलो पीछे। जैसलमेर से होकर गुजरती हैं, बीकानेर से होकर गुजरती हैं, अनूपगढ़ से होकर गुजरती हैं, जालोर से होकर नहीं गुजरती। चौथा ऑप्शन आपका बिल्कुल आंसर हो जाए। एक बार परीक्षा में पूछा गया प्रश्न है 1000 मिली बार का, तो उसमें ऑप्शन था कि किन किन से होकर गुजरती हैं। उस समय 50 जिले नहीं थे। सिरोही, उदयपुर, प्रतापगढ़ यही ऑप्शन में थे। तो ये सिरोही, उदयपुर और प्रतापगढ़ से होकर गुजरती हैं, और यहाँ पर झालावाड़ में भी थोड़ा सी इसकी है। ठीक है। आगे बढ़ते हैं। अगला है कि राजस्थान में सर्वाधिक वर्षा होती है। राजस्थान में सर्वाधिक वर्षा कौन से मानसून से होती है, ये बता। तो राजस्थान में जो वर्षा होती है, वर्षा उसका 90 से 95% है, वो होता है दक्षिण पश्चिम मानसून से। किससे? दक्षिण पश्चिमी मानसून। दक्षिण पश्चिम मानसून से। ठीक है। 90 से 95%। और ये जो 90 से 95% है, ये दक्षिण पश्चिम मानसून है। ये कहाँ से आता है? तो ये बंगाल की खाड़ी से आता है। ये सबसे ज़्यादा वर्षा है वो बंगाल की खाड़ी मानसून से होती है। आपको ध्यान में रखना है। पहला ऑप्शन आपका बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा।
और जो अरब सागरी मानसून है इससे सर्वाधिक वर्षा होती है दक्षिणी राजस्थान। इसमें दक्षिणी राजस्थान में होती है। दक्षिणी राजस्थान में क्यों होती है? क्योंकि वहां पर अरावली की ऊंचाई से ज्यादा है। बाकी राजस्थान की तुलना में सर्वाधिक ऊंचाई दक्षिणी राजस्थान में है, इस कारण वहां बारिश होती है। बाकी जो अरब सागरी मानसून है वो अरावली के समानांतर निकल जाता है, बारिश नहीं करता है। आगे बढ़ते हैं। राजस्थान में कम वर्षा के लिए उत्तरदायी है। राजस्थान में वर्षा कम होती है, इसका क्या कारण? अरावली का विस्तार अरब सागर की मानसून शाखा के समानांतर होना, बिल्कुल। बंगाल की खाड़ी से आने वाली मानसूनी पवनों की धीमी गति, ये धीमी गति कैसे प्रभावित करती है? क्योंकि जब तक राजस्थान, ये बंगाल की खाड़ी जो मानसूनी पवनें आती हैं और ये राजस्थान पहुंचती हैं, तब तक इनकी आर्द्रता है वो कम हो जाती है। उत्तरी और मध्य अरावली की कम ऊंचाई, बिल्कुल। उपयुक्त तो सभी आपका आंसर होगा। ये तीनों ही कारण उत्तरदायी है, ताकि यहाँ पर जो बारिश है वो इसी के कारण कम होती है। उत्तरी और मध्य अरावली की कम ऊंचाई है तो वो मानसूनी हवाओं को रोक नहीं पाती हैं और मानसूनी पवनें हैं वो सीधे निकल जाती हैं जो अरब सागर से आती हैं। और बंगाल की खाड़ी से जो मानसूनी पवनें आती हैं उनकी आर्द्रता यहाँ राजस्थान पहुंचते पहुंचते कम हो जाती है। जबकि आपको पता होगा कि दक्षिणी राजस्थान में खूब बारिश होती है और उसके दो कारण हैं। एक तो वहां पर अरावली की सर्वाधिक ऊंचाई और दूसरा है वहां पर वनस्पति होना। वहां पर सघन वनस्पति पाई जाती हैं, इसी कारण बारिश ज्यादा होती है। अगला है मानसून प्रत्यावर्तन का काल होता है। महत्वपूर्ण प्रश्न है, पूछा गया प्रश्न है। मानसून प्रत्यावर्तन का काल। मानसून प्रत्यावर्तन का मतलब है कि लौटता हुआ मानसून। मानसूनी पवनें हैं वो हिंद महासागर की तरफ लौटने लगती हैं, इसी को कहते हैं मानसून का प्रत्यावर्तन। और इस ऋतु में न्यूनतम वार्षिक तापांतर होता है। कब होता है ये? तो ये अक्टूबर से मध्य दिसंबर, अक्टूबर से दिसंबर के बीच तक ये का समय है जो मानसून का प्रत्यावर्तन का काल कहलाता है। अगला प्रश्न आपके सामने है, जनवरी माह में 1019 मिलीबार वायुदाब रेखा किन जिलों से होकर नहीं गुजरती है? फिर से वही है, किन जिलों से होकर नहीं गुजरती? 1019। तो जनवरी माह में वायुदाब रेखाएं अलग तरीके से बनती हैं, ऐसे बनती हैं। तो ये जो वायुदाब रेखा है ये है 1019 मिलीबार, और ये वाली जो है ये है 1018 मिलीबार जो यहां तक आती है। अब ये कौन से होकर गुजरती है, कौन से नहीं गुजरती है? तो बीकानेर से गुजरती है, बड़ौदी से गुजरती है, नागौर से गुजरती है, चूरू में भी गुजरती है, हनुमानगढ़ है, गंगानगर है, अनूपगढ़ है, इन सब से होकर गुजरती है। अब देखते हैं उसमें कौन कौन से ऑप्शन हैं, किन जिलों से होकर नहीं गुजरती। तो जोधपुर ग्रामीण, तो देखो जोधपुर ग्रामीण यहाँ पर नहीं आया है। जोधपुर ग्रामीण, जोधपुर वाला भाग इसमें शामिल होता है थोड़ा सा। फिर आपके बीकानेर, बीकानेर से गुजरती हैं, बाड़मेर से नहीं गुजरती हैं, नागौर से गुजरती हैं। अब क्या है कि नए जिले बन गए हैं तो इस मैप में थोड़ा सा अंतर है, आपको ध्यान में रखना है। ये बीकानेर, नागौर, चूरू और अनूपगढ़ इन जिलों से तो गुजरती है। अब जोधपुर ग्रामीण से इसमें ऊपर दिखाया गया है और ऑप्शन में जोधपुर ग्रामीण दिया गया है। तो यहाँ पर देखें तो ऑप्शन के अनुसार बाड़मेर में तो ये बिल्कुल ही नहीं, टच ही नहीं होती है। तो तीसरा ऑप्शन आपका बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। दिए गए ऑप्शन के अनुसार तीसरा ऑप्शन आपका आंसर होगा। आगे बढ़ते हैं। सीकर, झुंझुनू, नीम का थाना, डीडवाना, कुचामन आदि जिले किस जलवायु प्रदेश में आते हैं? आदि जिले हैं वो ये जिले जो आपके सामने दिए गए हैं ये किस जलवायु प्रदेश में आते हैं? तो जलवायु प्रदेश कौन कौन से हैं?
ये देखिए, ये जलवायु प्रदेश है मौसम विभाग के अनुसार जलवायु प्रदेश। ये है शुष्क जलवायु प्रदेश। दूसरा है, ये है अर्ध शुष्क जलवायु प्रदेश। और यहाँ पर है उप आर्द्र, जो अरावली वाला क्षेत्र है, अरावली का पूर्व का क्षेत्र है, उप आर्द्र जलवायु। और इधर है आर्द्र जलवायु। और इसके नीचे है यहाँ, ये वाला जो क्षेत्र है, ये है अति आर्द्र। कौन सा है? अति आर्द्र जलवायु। पूछा क्या है कि सीकर, झुंझुनू, नीम का थाना, डीडवाना, कुचामन आदि किस जिले, आदि जिले। तो सीकर, झुंझुनू, डीडवाना, कुचामन ये अर्धशुष्क के अंदर आएंगे सारे। किस में आएंगे? अर्धशुष्क। अर्धशुष्क जलवायु प्रदेश के अंदर आते हैं। दूसरा ऑप्शन आपका बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न है, कोपेन द्वारा वर्गीकृत जलवायु खंड प्रदेश नहीं, यानी कोपेन ने जो वर्गीकरण प्रस्तुत किया है उसके अनुसार कौन सा इसमें नहीं है। तो कोपेन ने BWHW दिया, जिसका मतलब क्या होता है? उष्ण कटिबंधीय शुष्क जलवायु प्रदेश, शुष्क या मरुस्थल, मरुस्थलीय जलवायु प्रदेश। BWH ये आपके कोपेन का नहीं है, ये है ट्रिवार्था का। इसका है ट्रिवार्था का है, ये कोपेन का नहीं है। BSHW ये है अर्धशुष्क जलवायु प्रदेश, जिसको आप कहते हैं स्टेपी जलवायु। स्टेपी जलवायु, एस आ रहा है तो एस से याद रख लेना, स्टेपी। AW इसका मतलब है उष्ण कटिबंधीय आर्द्र जलवायु, उष्ण कटिबंधीय आर्द्र जलवायु। एक और है जो है CWG। CWG का मतलब है उपार्द्र। कौन सा है? उपार्द्र या शुष्क शीत मानसूनी जलवायु। कौन सी है? मानसूनी जलवायु। तो दूसरा ऑप्शन आपका आंसर हो जाएगा, क्योंकि BWH है वो ट्रिवार्था का है। और इसको अभी अपन मैप पर भी देख लेते हैं। ये देखिए, ये आपका है कोपेन का वर्गीकरण। इसका है कोपेन का। कोपेन के वर्गीकरण की बात करें तो इसमें ये है आपके BWHW, यानी कि शुष्क जलवायु वाला, उष्ण कटिबंधीय शुष्क जलवायु। फिर है BSHW स्टेपी जलवायु, यानी कि अर्धशुष्क जलवायु। फिर ये वाला जो भाग है ये है CWG यानी कि उपार्द्र। और फिर है AW, ये वाला जो है ये भी AW में आता है, ये भी AW मतलब आर्द्र जलवायु। तो ये आपको ध्यान में रखना है, कोपेन का वर्गीकरण है। इसमें सभी का प्रतिनिधि जिला है अलग अलग। जैसे BWHW जो शुष्क जलवायु है उसका प्रतिनिधि जिला है जैसलमेर।
जो अर्धशुष्क वाला है इसका प्रतिनिधि जिला है नागौर, ये रहा नागौर। और जो CWG है इसका प्रतिनिधि जिला है टोंक, ये रहा टोंक। और AW का प्रतिनिधि जिला है डूंगरपुर, जो कि ये रहा यहाँ पर। तो ये प्रतिनिधि जिले भी आपको ध्यान में रखने, इससे संबंधित प्रश्न भी मिलेगा आपको। ये लीजिए, जलवायु खंड है, एक तरफ प्रतिनिधि जिला है। प्रतिनिधि जिला प्रत्येक का त्रिवार्था के अलग हैं, थॉर्नवेट के अलग हैं, कोपेन के अलग हैं। तो BWHW, तो ये शुष्क वाले में बीकानेर नहीं, इसका कौन सा है, जैसलमेर है, जैसलमेर। और अर्धशुष्क वाले का नागौर है, सॉरी बीकानेर ही है, इसमें पीछे थोड़ा मिस्टेक हो गया, ये बीकानेर ही है, इसमें पीछे चलते हैं, इसको सही करते हैं। यहाँ पर बीकानेर ही है, यहाँ पर बीकानेर कर लेना, सॉरी बीकानेर है इसका, कोपेन वाले में बीकानेर है, बाकी दोनों में जैसलमेर, कोपेन के बीकानेर है। ठीक है, कोपेन के वर्गीकरण में प्रतिनिधि जिला बीकानेर है, BWHW का। तो ये देखिए बीकानेर ये सही है, और CWG का कोटा नहीं है, इसका कौन सा है, इसका है टोंक, और इसका डूंगरपुर सही है। तो कौन सा सुमेलित नहीं है, तीसरा ऑप्शन सुमेलित नहीं है, आपका आंसर हो जाएगा। अगला है, वर्षा की मात्रा के आधार पर जलवायु का वर्गीकरण किसने किया। वर्षा की मात्रा के आधार पर किसने वर्गीकरण किया। वर्षा की मात्रा के आधार पर अगर बात करें तो ये वर्गीकरण किया था त्रिवार्थ, किसने किया, त्रिवार्थ। त्रिवार्था के कौन कौन से वर्गीकरण है, आइए देखते हैं। त्रिवार्था के वर्गीकरण की अगर बात करें तो ये है आपके BWH, ज्यादा अंतर नहीं है, BSH कोपेन और त्रिवार्था के, और यहाँ पर है CAW, कोपेन का था CWG, यहाँ पर AW का AW ही है। अब इनका मतलब वही है लगभग, ज्यादा कोई अंतर नहीं है। BWH शुष्क जलवायु प्रदेश, BSH में आपके स्टेपी जलवायु, CAW की बात करें तो उपोष्ण कटिबंधीय, इसका नाम है उपोष्ण, उपोष्ण कटिबंधीय, वहां पर उप आर्द्रता। और AW की बात करें तो वही है आर्द्र। ठीक है, तो ये था आपके किसका, त्रिवार्था का वर्गीकरण। आगे बढ़ते हैं, अगला है, कोपेन के वर्गीकरण के अनुसार सवाना तुल्य वनस्पति किस जलवायु प्रदेश में मिलती है। सवाना तुल्य, बताइए। तो सवाना तुल्य वनस्पति राजस्थान के दक्षिणी भागों में पाई जाती है, और दक्षिणी भाग में कौन सा है, दक्षिणी भाग का है AW, जिसको कहते हैं आर्द्र जलवायु प्रदेश, उष्ण कटिबंधीय आर्द्र जलवायु। तो तीसरा आपके बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। राजस्थान के अर्धशुष्क जलवायु प्रदेश में किस प्रकार की वनस्पति पाई जाती है। अर्धशुष्क, मरूदविद वनस्पति शुष्क जलवायु प्रदेश में पाई जाएगी। स्टेपी तुल्य है, ये अर्धशुष्क में पाई जाएगी, इसमें अर्धशुष्क में। ठीक है, ये आपको ध्यान में रखना है। आगे बढ़े, तो आपका आंसर क्या हो जाएगा, अर्धशुष्क वाले में स्टेपी तुल्य, दूसरा ऑप्शन बिल्कुल करेक्ट हो जाए। अगला प्रश्न है, राजस्थान में अति आर्द्रता वाला अति आर्द्र जलवायु वाला जिला कौन सा है। अति आर्द्र जलवायु वाला जिला,
बताइए देखें। कौन सा जिला है? तो अति आर्द्रता, मौसम विभाग वाले जलवायु प्रदेश की अपन ने बात की थी। तो अति आर्द्रता कहाँ कहाँ थी? दक्षिणी राजस्थान में। और अति आर्द्रता में कौन कौन से दक्षिणी पूर्वी राजस्थान में थे? तो झालावाड़, कोटा, बारां, उपयुक्त सभी ये अति आर्द्र जलवायु प्रदेश के अंतर्गत आते हैं। उपयुक्त सभी आपका बिल्कुल करेक्ट आंसर होगा। कोपेन के किस जलवायु खंड को उष्ण मरुस्थलीय जलवायु प्रदेश कहते हैं? पहला है उष्ण कटिबंधीय शुष्क जलवायु, और इसी को मैंने बताया था क्या कहते हैं? मरुस्थलीय। दूसरा है उष्ण कटिबंधीय, तो आएगा ही, फिर क्या आ जाएगा? अर्ध शुष्क या स्टेपी जलवायु। CWG में क्या आ जाएगा? ये आपके कौन से हैं? उप आर्द्र वाले, उप आर्द्र जलवायु। और AW कौन सा है? आर्द्र जलवायु। तो मरुस्थल वाला किस में आएगा? BWHW, पहला बिल्कुल करेक्ट हो जाए। अगला है राजस्थान में 60 सेमी से 80 सेमी वार्षिक औसत वर्षा वाला जलवायु प्रदेश कौन सा है? बताइए देखें। 60 से 80 सेमी वार्षिक औसत वर्षा वाला जलवायु प्रदेश कौन सा है? अति आर्द्र जलवायु, यहां पर वर्षा 80 से अधिक होगी। उप आर्द्र जलवायु, उप आर्द्र कहाँ पाए जाते हैं? अरावली और इसके पूर्व का। तो यहां पर वर्षा होती है 60 से 80 के बीच। यहां पर तो 80 क्या 120 प्लस होती हैं अति आर्द्र में होती हैं 80 प्लस। और अर्ध शुष्क में 40 से भी नीचे होती हैं, 20 से 40 के बीच में होती हैं लगभग। और 50 सेमी वर्षा रेखा को जो है राजस्थान को दो भागों में बांटती है, 50 सेमी समवर्षा रेखा। तो यहां पर दूसरा ऑप्शन आपका बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। अगला है राजस्थान में जेट स्ट्रीम के कारण होने वाली मावठ वर्षा, जिसको रबी की फसल के लिए फायदेमंद माना जाता है। रबी की फसल के लिए, और रबी की फसल के लिए इसको क्या कहा जाता है? गोल्डन ड्रॉप्स कहा जाता है। तो यहां पर ये किस माह में सर्वाधिक होती हैं ये पूछा जा रहा है। तो इसका समय होता है दिसंबर जनवरी, और जनवरी माह में ये सर्वाधिक होती है मावठ। जेट स्ट्रीम यानी कि पश्चिमी विक्षोभ के कारण होती है। आगे बढ़ते हैं। अगला है थॉर्नवेट के अनुसार जैसलमेर जिला किस जलवायु प्रदेश में आता है? थॉर्नवेट, थॉर्नवेट का आपने पढ़ा? नहीं पढ़ा? तो अभी बढ़ते हैं थॉर्नवेट का। तो थॉर्नवेट के वर्गीकरण की बात करें तो इसने भी कुछ ऐसे ही नाम दिए हैं। पहला इसका इधर वाले की बात करें तो ये है EAD, जो कि क्या है? उष्ण कटिबंधीय मरुस्थल जलवायु। ठीक है। दूसरा है DBW, जो कि क्या है? मध्य तापीय अर्धशुष्क जलवायु। इसका नाम ध्यान में रखना, मध्य तापीय अर्धशुष्क जलवायु। ठीक है। फिर बीच वाला जो भाग है ये है DAW, और इसका नाम है उष्ण कटिबंधीय अर्धशुष्क जलवायु। तो इसमें अर्धशुष्क वाले दो हैं, उष्ण कटिबंधीय अर्धशुष्क जलवायु। फिर यहां पर है आपके CAW, AW था अब CAW कर दिया, और CAW का मतलब है आर्द्र जलवायु, उष्ण कटिबंधीय आर्द्र जलवायु। तो ये तो सभी के लिए आर्द्र ही है, AW या ले लो CAW। तो ये त्रिवार्था का है। अब पूछा है जैसलमेर, तो जैसलमेर EAD में आएगा। जैसलमेर किस में आएगा? EAD में। पहला ही बिल्कुल करेक्ट हो जाए। अगला है राजस्थान में 60 से 80 सेमी वार्षिक औसत वर्षा वाला जलवायु प्रदेश कौन सा है? बताइए देखें। 60 से 80 सेमी वार्षिक औसत वर्षा वाला जलवायु प्रदेश कौन सा है? 60 से 80 सेमी वार्षिक औसत वर्षा वाला जलवायु प्रदेश कौन सा है?
अगला है आपके सामने, दोगड़ा क्या है? ये प्रश्न पूछा हुआ प्रश्न है, दोगड़ा क्या है? शीत ऋतु में होने वाली वर्षा मावठ कहलाती है। मानसूनी वर्षा वर्षा ही कहलाती है, मानसूनी वर्षा। प्री मानसूनी वर्षा दोगड़ा कहलाती है। ठीक है, तो तीसरा ऑप्शन बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। दोगड़ा क्या है? प्री मानसूनी वर्षा दोगड़ा कहलाती है। और सर्वाधिक ओलावृष्टि कहाँ होती है? जयपुर में। सर्दियों में होती है सर्वाधिक ओलावृष्टि, सर्दियों में, और ये सर्वाधिक कहाँ होती है? जयपुर में होती है। अगला प्रश्न है, राजस्थान का एकमात्र सम जलवायु वाला जिला कौन सा? अब सम देख के जैसलमेर मत करना इसे। आप सम जलवायु, आपने सुना है कि राजस्थान में विषम जलवायु पाई जाती है, लेकिन राजस्थान का एकमात्र ऐसा जिला है जहां पर सम जलवायु पाई जाती है, और वो जिला है उदयपुर। कौन सा है? उदयपुर है। अगला प्रश्न है, बंगाल की खाड़ी से आने वाली मानसूनी पवनें या हवाएं क्या कहलाती हैं? बंगाल की खाड़ी से आने वाली मानसूनी पवनें या हवाएं क्या कहलाती हैं? तो बंगाल की खाड़ी से आने वाली क्या कहलाती हैं? पूर्वाई। बंगाल की खाड़ी से आने वाली पवनें। बबूलिया क्या है? ग्रीष्म ऋतु में आने वाले छोटे चक्रवात। ग्रीष्म ऋतु में आने वाले चक्रवात, छोटे छोटे चक्रवात उठते हैं खेतों में, पश्चिमी राजस्थान में देखा हुआ। फिर है जाला। जाला क्या है? वाष्प कणों के साथ चलने वाली गर्म हवा। वाष्प कणों के साथ चलने वाली गर्म हवा। समुद्री क्या है? दक्षिणी पश्चिमी दिशा से चलने वाली हवा। दक्षिण पश्चिम दिशा से चलने वाली हवाएं। तो आपसे पूछा मानसूनी बंगाल की खाड़ी से आने वाली हवाएं क्या कहलाती हैं? पूर्वाई कहलाती हैं। पहला ऑप्शन बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। अगला देखिए, राजस्थान में अधिकांश वर्षा किन पवनों से होती है? किन पवनों से होती है अधिकांश वर्षा? तो ये होता है आपके दक्षिणी पश्चिमी मानसूनी हवाएं। तीसरा ऑप्शन बिल्कुल करेक्ट हो जाए। जो पश्चिम दिशा से पवनें आती हैं उनको पछुआ पवनें कहते हैं। ठीक है, तो यहां पर आपको ध्यान में क्या रखना है कि आपका आंसर है तीसरा ऑप्शन। आगे बढ़ते हैं। अगला है, कोपेन ने राजस्थान के जलवायु प्रदेश के वर्गीकरण का आधार किसको माना है? कोपेन ने राजस्थान के जलवायु प्रदेश के वर्गीकरण का आधार किसको माना है, ये आपको बताना है। तो कोपेन ने किसको आधार माना है? बताइए देखें। किसको माना है? वनस्पति को। किसको? वनस्पति को माना है। पहला ऑप्शन बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। अगला है, कोपेन के वर्गीकरण के अनुसार CWG जलवायु कौन से जिलों में पाई जाती है? CWG। CWG अपन ने पढ़ी अभी। CWG उपार्द्र वाला है। CWG कौन सी है? उपार्द्र, जो कि टोंक और इधर वाले जिलों में पाई जाती है, पूर्वी मैदानी वाले। तो जालोर, जोधपुर, नागौर ये पश्चिमी जिले हैं। अलवर, भरतपुर, धौलपुर इनको छोड़ दो एक बार। गंगानगर, हनुमानगढ़, जैसलमेर ये भी पश्चिमी जिले हैं। उदयपुर, डूंगरपुर, बांसवाड़ा ये दक्षिणी जिले हैं। तो आपका आंसर क्या होगा? अलवर, भरतपुर, धौलपुर इन जिलों में उपार्द्र जलवायु पाई जाती है। राजस्थान के किस जिले में सर्वाधिक धूल भरी आंधियां चलती हैं?
सबसे आसान प्रश्न है लेकिन पूछा गया है। और सर्वाधिक यानी कि 27 दिन तक चलती हैं, और सबसे कम कहाँ चलती हैं? झालावाड़ में। सबसे ज़्यादा गंगानगर, झालावाड़ में सबसे कम। अगला प्रश्न आपके सामने है, कौन सा सुमेलित नहीं है? बताइए। तो सर्वाधिक वार्षिक तापांतर कहाँ पाया जाता है? चूरू में। दैनिक तापांतर सर्वाधिक जैसलमेर में। न्यूनतम वार्षिक तापांतर डूंगरपुर। न्यूनतम दैनिक तापांतर भी डूंगरपुर, यहां भी डूंगरपुर ही होगा। तो चौथा आपके सुमेलित नहीं था। तो ये थी आज की क्लास। प्रश्न कैसे लगे, कंटेंट आपको कैसा लगा, कमेंट करके बताइएगा। और ऐसी ही क्लासेस के लिए चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। टेलीग्राम पर जुड़ सकते हैं, लिंक आपके सामने और डिस्क्रिप्शन में भी मिल जाएगा। आज के लिए बस इतना ही। थैंक यू सो मच। क्लास को लाइक करते जाइएगा। गुड नाइट, गुड डे।